शादी जब हुई तो भाभी को देखा था पहले? नहीं, मैंने नहीं देखा था। तभी हो गई। आपने देखा तो आपने क्या तीर मार लिया? बेस्ट हीरो हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी। फैसल मेरा दोस्त भी है और फैसल एक्टर है, बहुत पक्का एक्टर है। बस भाई हुमायूं। हाँ, लगा दो, आग लगा दो। वो कार चला रहे थे उमर भाई और मैं बराबर वाली सीट पे था, पीछे फीमेल आर्टिस्ट बैठी हुई थी। तो पिंडी में ड्रामा था तो वहाँ रुके सिग्नल पे, तो गाना चल रहा था, तू जो मेरी हमेशा को रे। तो उमर भाई उतर के नाचना शुरू कर दिया रोड पे। लोग देख रहे हैं कि उमर शरीफ नाच रहे हैं। आके बैठे ना, तो मैंने कहा यार आपको अपना नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल कर लिया कर। तो मुझे इतनी मोटी गाली दी। तो मुझे यकीन था यही हुआ होगा। ये तुम्हें याद है, अच्छी बात है कि जब मुझे आखिरी शो में मिले थे 750 रुपये, तो मैं सारे जितने मेरे दोस्त थे इन सबको मैं लसपेला पे ले गया था कि ये हमेशा तो वहीं मांग के खाते हैं। आज मैंने कहा मैं खर्च कर देता हूँ इन पे 700 रुपये। 750 ये लोग समझ रहे हैं कैसे खा लिया होगा 10-12 आदमी। 5 रुपए की कढ़ाई थी। हाँ, ये बता। और मेरा ख्याल है 10 पैसे की रोटी थी। नहीं, बीच में कहा था ना वक्त, वो ऐसा वक्त आया था, एक बहुत टफ टाइम था, तो मैं फील्ड छोड़ के घर बैठ गया था। तकरीबन 2 साल 1.5 साल में घर बैठ गया था। कितने दफ़ा ख्याल आया कि यार ये गलत जगह आ गए? अभी भी मेरे को यही ख्याल आ रहा है। तो कभी ऐसा किसी ने ऑफर किया कि मेरी तरफ से कैंडिडेट हो जाओ सियासत में? MQM की तरफ से आया था 90 से, और नाजिम के लिए भी मुझे बोला गया था। तो तुमने बोला नहीं मैं काजिम ही ठीक हूँ। ये 2 टमाटर खा ले या लगा ले, इस पे लाफ्टर आया था ना। तो ये जुमाइनी बात है ना। लगा। कपिल शर्मा, शकील सिद्दीकी। शकील। ये दुनिया में तमाम लोगों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकील सिद्दीकी और आज के मेरे मेहमान हैं। उनको मैं बहुत ज़्यादा अगर तारीफ़ करूँगा तो आपको लगेगा कि घर का बंदा है तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है। मेरे मतलब है कि शुरुआत का साथी, जो मैंने जब शुरू किए थे, आगाज़ किया था, तो मुझसे 1 साल सीनियर भी हैं। और जब शुरू किया था हम दोनों ने मिलके कोई 44 साल हो गए माशाल्लाह से एक साथ काम करते हुए। और जब इंडिया गए तो फर्स्ट टाइम विन करके आए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे और पाकिस्तान का सर बुलंद किया फ़ख्र से। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में वो पज़ीराई नहीं मिली। जैसे क्रिकेटर जाते हैं, अगर वो फाइनल जीत के आते हैं या वर्ल्ड कप जीत के आते हैं तो उनके लिए बड़े हार फूल लेके एयरपोर्ट में पहुंच जाया जाता है। लेकिन फ़नकारों के साथ कभी ऐसा नहीं होता कि कोई अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हो और अपने मुल्क का नाम रोशन करके आ रहा हो तो उसको भी ऐसे ही पज़ीराई मिले या किसी होटल में एक तकरीब सजाई जाए जिसमें ऑनर दी जाए, ऐसा कभी नहीं होता फ़नकारों के साथ। लेकिन फ़नकार फिर भी अपना काम किए जा रहे हैं और अपने हिस्से का काम पाकिस्तान में सर्व किए जा रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते जा रहे हैं। थिएटर से शुरू हुए, फिर फिल्में की, फिर थिएटर की, फिर फिल्में की, मतलब ये चल ही रहा है अभी तक माशाल्लाह से। और मैं समझ गया हूँगा तकरीबन, जब मैंने फर्स्ट विन कहा तो आप लोग उसी वक्त समझ गए होंगे। तो रऊफ़ लाला आज हमारे मेहमान हैं, उनसे करेंगे उनकी जो बातें हों, नहा हुई कोशिश करूँगा कि वो बातें हों। हाँ भाई लाला। पहले तो सबसे पहले तो आपको मैं मुबारकबाद दूंगा कि आपका चैनल और आपने मुझे यहाँ पे टाइम दिया और आपके सामने मैं बैठा हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि आपने जो कहा कि फ़नकारों की पज़ीराई नहीं होती, तो आपने भी कम काम नहीं किया माशाल्लाह से। इंडिया में आपने भी एक चैनल पूरा चलाया, तो पज़ीराई मिलनी चाहिए थी चैनल वालों को। आपके हवाले से भी कोई शो करना चाहिए था। लेकिन आज आपके प्लेटफॉर्म पे बैठ के मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में आर्टिस्टों की, जैसा कि शकील भाई ने कहा कि वो कदर नहीं है, वो रिस्पॉन्स नहीं देते। वो जब तक जैसे कि किसी मज़दूर का भी थप्पा लगता है अमेरिका का, तो इस तरह से यहाँ आर्टिस्ट का इंडिया का थप्पा लगना ज़रूरी है। तो आपकी मेहरबानी। नहीं, वो आवाम तो बहुत पज़ीराई देती है पाकिस्तान की, लाला को भी दी, मुझे भी दी। हम बात कर रहे हैं मीडिया की। मीडिया उस तरह से हमें पज़ीराई मिलती भी है और जितनी मिलनी चाहिए नहीं मिलती। ये बात हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, तो इसको हम दरगुजर करते हैं। बचपन से शुरू करते हैं। चलो फिर कहाँ चले अभी? बचपन में नहीं, बचपन से शुरू करते हैं। तुम्हारे बचपन से क्या, बचपन से वही है तो नॉर्मल आम सा सवाल, क्या बचपन से शौक़ था आपको? लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हें शौक़ नहीं था। मुझे नहीं था शौक़। हाँ, ये तो मेरे घर पे जो है वो मेरे बड़े भाई को शौक़ था, समद भाई को एक्टिंग का, विलन बनने का। उनको किसी ने बताया कि फिल्मों में लड़कियां उठानी है,
तो उसी के मजे होते हैं ना पूरी हाँ, फिल्म में। तो हम लोग आप लोग तो पैसे खर्च करके खाली मजा ही देख रहे होते हैं, असल तो विलन का मजा होता है, आखिरी में पिटता लेकिन मजे पूरी फिल्म आखिर में में वो उसके। कुत्ते की मौत मारा जाता है। बस अब कोई भी मौत उसके नसीब में हो, लेकिन मसला ये है कि मुझे शौक नहीं था। नज़र हुसैन जो थे टीवी आर्टिस्ट, वो हमारे घर आते थे, वो मेरी अम्मी के बेटे बने हुए थे, तो समद वो भाई के अभी भी दोस्त थे। हयात है हाँ, माशाल्लाह। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। और उनकी आंखों ने मुझे देख लिया था। एक तस्वीर मेरी लगी हुई थी बचपन की, तो वो कहने लगे भाई से कि समझ तुम तो नहीं, ये एक्टर बन जाएगा। और उनकी आंखों की पहचान वो मुझे पता वो नहीं उस कभी वक्त कभी कबूलियत की कबूलियत नहीं की घड़ी घड़ी थी। होती है ना। तो बस मैं आ गया, मैं तो रिहर्सल देखने गया था। वनडे ड्रामे होते थे उस जमाने में, ये बहुत कम लोगों को पता है। एक दिन का उसकी ड्रामा उसकी होता हिस्ट्री था। बताओ। एक दिन का ड्रामा होता था। कैसे उस कार्ड बेच के आते थे। कार्ड बेचते थे हम लोग, कि हमें तो कुछ जानता नहीं था, तो कार्ड लेके जाते थे कि यार प्लीज़ हमारा ड्रामा देखने आ जाओ, ये वो। लोग उसमें भी मना कर देते थे। फिर वनडे ड्रामों का आगाज़ हुआ। फिर वनडे ड्रामों से करते करते 3 ड्रामों के बाद मैंने डायरेक्ट कमर्शियल ड्रामा में एंट्री मारी। वो था पहला ड्रामा मेरा, हम ससुराल बड़ा जंजाल। वो था जुल्करनैन हैदर का लिखा हुआ, रज़ाक राजू की हिदायत में, हाजी रज़ा की प्रोडक्शन में। रज़ाक राजू को जो नई जनरेशन नहीं जानती है तो मैं बता दूं कि वो टाइमिंग के बादशाह थे। अब वो भी नहीं है दुनिया में, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। तो वो बस वहाँ से मेरा आगाज़ हुआ, और 25 रुपये रोज़ के मुझे मिलने लगे। जब और ये हम खाना खाने आए थे। साढ़े, ये तुम्हें याद है, अच्छी बात है कि जब मुझे आखिरी शो में मिले थे 750 रुपये, तो मैं सारे जितने मेरे दोस्त थे इन सबको मैं लसबेला पे ले गया था कि ये हमेशा तो वहीं मांग के खाते हैं। आज मैंने कहा मैं खर्च कर देता हूँ इन पे 700 अच्छा, रुपये। 750 ये लोग समझ रहे होंगे कैसे खा लिया होगा 10-12 आदमी ने 5 खाना। रुपए की कढ़ाई थी, हाँ, ये और बताना मेरा जरूरी ख्याल है है। 10 पैसे की रोटी थी। ये 89-90 की बात हो रही है। नहीं नहीं, क्या हो गया, ये 83 की बात है। नहीं नहीं, 82 मैंने नौमी का ड्रामा छोड़ा था, दुल्हन 82, इसके बाद ये 83 हाँ 84। हाँ, 88, सही सही। 90 तो हम तो 89 में बकरा हाँ, कर चुके 90 थे। में बकरा हुआ था, 90 में हाँ, बकरा किस वजह से, बिल्कुल सही। अच्छा, तो कितने दफ़ा ख्याल आया कि यार ये गलत जगह आ गए। अभी भी मेरे को यही ख्याल आ रहा है, नहीं नहीं, अब मैं तो गलत अल्लाह ने जगह आ गया शोहरत, हूँ। नाम, सब इज्जत दौलत सब दी अल्लाह ने। हाँ। नहीं, बीच में एक आता ना वक्त। वो ऐसा वक्त आया था, एक बहुत टफ टाइम था, तो मैं फील्ड छोड़ के घर बैठ गया था। तकरीबन 2 साल 1.5 साल में घर बैठ गया था। अपने वालिद साहब की दुकान थी उनकी, जनरल स्टोर, उस पे। तो फिर शकील से मेरा जो है वो बहुत, मतलब 42-44 साल का साथ है। तो ये मुझे दोबारा एंट्री करवाई थी। एक ड्रामा था माजरत के साथ, इन्हीं का लिखा हुआ था, इन्हीं की प्रोडक्शन थी। तो फिर वहाँ से फिर मैंने दोबारा एंट्री ली, और वहीं से मेरा फिर सफ़र चल पड़ा। और फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं कि कौन सा अच्छा, कैमरा है। वो ये ज़रूरी नहीं कि मैं लाया हूँ तो इसलिए ऐसा नहीं है। वो अल्लाह ताला ने एक टाइम फिक्स किया होता है और एक टाइम पीरियड रखता है कि बस अब तेरी तेरी शुरुआत हो जाएगी। हाँ, लेकिन उस दौर में सब साथी, मतलब है कि कम मिलते थे जो थे। वो अख्तर शिरानी भी दोस्त है मेरे, बहुत अच्छे। लेकिन सिर्फ आप आते थे मेरे पास, और मैं मेरे वालिद साहब की जो दुकान थी वहाँ बैठते थे, और हम दाल चावल खाते थे। कुछ भी पका हो, बिरयानी भी पकी हो, तो शकील कहता था मेरे लिए दाल दाल चावल। चावल, तो मेरी दाल अम्मी, दिले नाल। हाँ, दाल के बगैर ये नहीं रह सकता, ये किसी दाल ज़माने में, खाया करे, दाल में विटामिन होता है बहुत। ये किसी ज़माने में मुर्गा होगा, मैं शर्त यह बता दूं। इतनी दाल, और पाकिस्तान में महंगी भी हुई है तो इसी की वजह से हुई है, इतनी दाल खाता है ये आदमी। शादी जब हुई तो भाभी को देखा था पहले? नहीं, मैंने नहीं देखा था। तभी हो गई। हाँ, बस किस्मत की बात है। आपने देखा तो आपने क्या तीर मार लिया। नहीं, हमारी तो रजामंदी से हुई ना, वो तो मेरी कौन सी, मतलब भाभी के साथ तो मैं विश्वासघात हुआ दहशतगर्दी है। से हुई है। बेशक। मेरी भी शादी, जो आप अगर बीवी को नहीं देखते और आपकी वो शादी फिर होती, आपकी कमेटी डूबती है या तो फिर बन जाती नहीं, है। कमेटी की तो इसमें बात ही नहीं थी। अल्लाह का करम है, हम लोग को ठीक ठाक लोग थे, वो भी ठीक ठाक नहीं, लोग थे। कमेटी मतलब नहीं समझे आप, जो पैसा लगा होता है शादी में, या अब घूंघट उठाने जा रहा हूँ, अल्लाह करे कोई सही सामान निकल आया, वरना मेरी तो गई ना मेरे ये से। तो आप उस सोचो जमाने ना, में कितने में ये शादी हुई थी, कितने पैसे में हुई थी शादी? मुझसे तो मेरे वालिद साहब ने कहा था, उस ज़माने में मैं फ्रूट मार्केट का आड़ती था,
तो मैंने अपने ज़ाती पैसे जो है 60,000 रुपये जमा करके रखे थे। तो मेरे अब्बू ने कहा तेरी शादी करनी है, तो मैंने कहा कुछ पैसे चाहिए, तो मैंने 60,000 दिए। मैंने कहा मेरे पास ये इसमें आती है तो लड़की देख लो भाई। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर वो शादी 60,000 आज के आजकल तो आजकल आज 60 के लाख में आज भी के नहीं। हाँ 60 लाख तो नहीं तो 20-25 लाख तो हैं। ये तो आपने कम कर दिया, पाकिस्तानी करेंसी को नीचे ले आए, 60 के 60 ही होते हैं, क्योंकि उस ज़माने में डॉलर इतना नहीं था। कब 89 शादी कौन से सन में हुई थी? मेरी सन ऑफ अंदाता में हुई थी। अंदाता में? नहीं, सन कौन ये सा कौन सा सन था, कैलेंडर किसका है? सन था? ये सन था तो देखा 83 ये में। ये भाभी से प्यार नहीं होता 83 तो आदमी तारीख 83 भूल जाता है। 83 हाँ, ये 83 में वाकई डॉलर जो था 4 अगस्त 83। 10-12 रुपए का होगा मेरे ख्याल में। हाँ, बहुत कम रेट था 10,000 डॉलर का। और मैं 89 में जब अमेरिका गया हूँ, जब 26 रुपये था। 36 लाख हो गए समझो। हाँ, तो इतने आज के दौर में तो आपको पता है शादी ऐसे हो नहीं सकती। तो पैसा 60,000 में तो बहुत बहुत चाहिए। अच्छी हो गई होगी शादी। हाँ, मेरे खानदान में पहली मर्तबा रीत डाली वलीमे की, वो हमने डाली है, मेरे घर से शुरू। तो वलीमा तो हर जगह होता है यार। नहीं, हमारे खानदान में नहीं होता था। हमारे यहाँ क्या होता था कि दोपहर में मेहमान आते, दोपहर में खाना हो जाए, शाम को शादी हुई, अपना चाय कॉफ़ी पिलाई और बस दुल्हन को लेकर निकल। पहले शाम में शादियाँ हो जाती थी। ऋषि कपूर क्या फैन है? बहुत बड़ा फैन मैं अब वो ऋषि भी नहीं कपूर है दुनिया में। का। मुझे उमर शरीफ साहब प्यार से ऋषि कपूर कहते थे। और ऋषि कपूर का वाकई में मैं पाकिस्तान में अदाकार शाहिद का मैं आशिक हूँ। और मजे की बात है, मैंने इंडिया- ऋषि भाई से बात कराई थी, ऋषि हाँ। कपूर साहब से, तो उससे ये बोलने के बजाय कि मैं फैन, उसको कह रहा आप कपड़े कहाँ से खरीदते हो, वो जगह बताओ। अच्छा, वो तो माशाल्लाह स्विट्जरलैंड से खरीदते थे। तो मैंने कहा मैंने लंडा बाजार में बहुत देखा, ढूंढा, मुझे ऐसी हाँ जर्सी वहाँ भी स्विट्जरलैंड का माल आता है। अच्छा, हाँ वहीं लेकिन से ये आता कि है। एक बात है कि उसकी ड्रेसिंग खत्म थी। वो वाहिद हीरो था जो मतलब जिस पे कपड़े वो नाचता था तो लगता था कि कोई मर्द नाच रहा है, समझे। लेकिन आप भी नाचते हुए कभी कभी मुझे अजीब सा लगते हैं, लेकिन ठीक है, चल रहे हैं आप भी, मैं भी चल रहा हूँ। नहीं ऋषि कपूर साहब बहुत बड़े और आर्टिस्ट हैं। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, वहाँ हाँ, है मुझे ना बहुत लाइन अच्छी पे। है। हाँ, हेमा मालिनी अच्छी है। अच्छा, जो भी पसंद किया ना वो पार्लियामेंटरी नहीं पसंद कर रहा, जो आप पार्लियामेंट में चली गई हैं। तो अच्छा है ना, मैं कर रहा हूँ कोई ना कोई तरस खा लेगा। वीज़ा दे देंगे फिर ये जब खुलेंगे तो। हाँ ये तो सही है। हाँ, अच्छा, कभी जहन में आया कि ये पाकिस्तान में हूँ तो चलो, अब बहुत सारे लोगों को इन दिनों तो खैर, अब ये जब हमारा ऑन एयर जाएगा पता नहीं उस वक्त तक क्या सेटअप हो जाए। अभी बड़े नाम आ रहे हैं, शाहिद आफरीदी को भी वज़ीर बना रहे हैं, तो फलां को भी। तो कभी ऐसा किसी ने ऑफ़र किया कि मेरी तरफ से कैंडिडेट हो जाओ सियासत में? मुझे एक दफ़ा MQM की तरफ से आया था 90 से कि लाला भाई ये आप बहुत पुरानी बात है। हाँ, तो MP के इलेक्शन के लिए और नाजिम के लिए भी मुझे बोला गया था। तो तुमने बोला नहीं मैं काजिम ही ठीक हूँ? मैंने कहा मैं कहाँ लोगों के गटरे खुलवाता रहूँगा कि शिकायत आ रही है गफ्फार भाई आ रहे हैं, मेरी गटर बंद है, लाला जरा आके खोल देना यार, किसी को आदमी को भेज। मैं थोड़ी मतलब आदमी भेजने वाला हूँ या गटरे खुलवाने वाला हूँ। फिर मैं कहा आर्टिस्ट को कभी भी सियासत में नहीं आना चाहिए। मेरा भी यही मेरा- ख्याल है। हाँ, चलो सियासत में तो कोई शौक नहीं है। नहीं सियासत में मुझे कभी भी, अगर सियासत में होता तो फिर क्या प्यार कितनी दफा हुआ लाला? जिंदगी में कभी प्यार करने का मौका नहीं मिला। उसकी वजह ये थी कि मैं सुबह 5 बजे जाता था अपने काम पे, तो 3 बजे आता था, 2 घंटे पहला इश्क भाभी थी जिंदगी में। अगर घूंघट उठाया तो मैंने देखा वो औरत मेरी जिंदगी में उससे पहले उसको नहीं पता था औरत क्या है। और नहीं, मैं मतलब है कि क्या इंजीनियर हूँ, चेक करता हूँ, मिस्त्री हूँ, मेरे को क्या जरूरत है किसी औरत को देखने की। क्योंकि मेरी माँ ने कहा था बेटा देख, किसी की भी माँ बहन को देखेगा ना तो तेरी भी बहनों को कोई देखेगा। हाँ, शादी के बाद शोबिज में आया तो फिर वहां से बिगड़े। वहाँ फिर मुझे थोड़ा प्यार हो गया। तो फिर वो आपको तो पता है, आप तू खुद था जिसने मेरी जान भी छुड़ाई, वरना मैं फंस जाता बहुत बहुतों बुरी की छुड़ाई तरीके। है, हैं? बहुतों की छुड़ाई है। हाँ, खुद फंसता जाता है, दूसरों को छुड़ाया था। नहीं मैं तो एक ही दफा फंसा, उसके बाद हाँ, नहीं वो फंसा। आइडिया हो गया ना तुम्हें कि यार ये गलत काम है, ये सही एक ही नहीं। दफा फंसा और वो बीवी घर पे। जो आपके घर में आपके साथी है ना दुख दर्द की, वही साथी है। बाकी 2-2 शादियां 3-3 शादियां करना बेकार है। उमर भाई हमारे सबके उस्ताद भी हैं। मेरे मुर्शिद हैं वो, मैं उनको मुर्शिद लाला कहता हमेशा हूँ, मुर्शिद कहता, हम सबके प्यार उस्ताद करता हूँ। हाँ, हैं। उमर भाई के साथ कोई वाक़ बहुत सारे वाक़े होंगे। हाँ, अभी भी दो मैंने शेयर करो। बहुत एक बड़े मजे का वाक़या था ना, बस में जा रहे थे, गाड़ी में जा रहे थे, क्या हुआ था इस्लामाबाद में? हाँ, वो मैंने अभी सुनाया है एक जगह
वो गाड़ी में कार चला रहे थे उमर भाई, और मैं बराबर वाली सीट पे था, पीछे फीमेल आर्टिस्ट बैठी हुई थी। तो पिंडी में ड्रामा था, तो वहाँ रुके सिग्नल पे, तो गाना चल रहा था, तू जो मेरी हमेशा को ले रे। तो उमर भाई उतरे, उतर के नाचना शुरू कर दिया रोड पे। रोड पे। लोग देख रहे हैं कि उमर शरीफ नाच रहे हैं। आके बैठे ना, तो मैंने कहा यार आपको अपना नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल कर लिया कर। तो मुझे इतनी मोटी गाली दी उन्होंने। हाँ, मुझे यकीन था यही हुआ होगा। और बड़ा प्यार करते थे, अल्लाह उनको जन्नत के बागों में रखे। आमीन। और सुम्मा आमीन। बड़ा काम किया आपने भी, मैंने भी काम उमर किया। भाई के पास जाने का मतलब ये होता था कि आप अगर शाम में गए तो रात तो भूल जाए कि आप घर आए। हाँ, सारी रात वो फिर शख्स उनसे कहानी, क्या अच्छा किस्सा, वो अच्छे किस्सा वो थे, वो मतलब एक कहानी सुनाते थे, और एक कहानी को अगर 4 दफ़ा भी सुनाएंगे तो 4 दफ़ा हंसी आती थी। चारों दफा हंसी आ गया उसको, पता नहीं और चला। चेंज भी कर देते थे कहानी को, हाँ, खड़े खड़े चेंज कोई कर नया देते थे। करेक्टर भी डाल देते थे। उमर भाई के साथ जितना काम करने का तजर्बा हुआ ना मेरा शकील, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और मैंने एक शो में सबने एक सीखा, सबने तकरीब में सीखा। कहा उनको कि मैंने आपकी अच्छी बातें ऑब्जर्व की, उसको लिया, मैंने अपनाया। इतनी मेहनत को, ड्रामे को लिखना करना, कैसे प्यार किया जाता है ड्रामे से। बाकी मैंने आपकी मतलब जो बैड हैबिट है उसको मैंने नहीं अपनाया। तो कहने लगे मुझे मेरी कौन सी बुरी आदत है। मैं कहा आपकी शादियाँ करना बुरी आदत। सब हंसे वो महफिल में। लेकिन ये कि उनसे सीखा बहुत हमने। सबने सीखा माशाल्लाह से। मोइन भाई, मोइन भाई की क्या बात है। मोइन भाई के साथ इतना काम नहीं था मेरा, लेकिन जितना भी किया बहुत अच्छे प्यार करने वाले आदमी थे। गुस्सा उनको नहीं आता था। एक दफ़ा हम लोग आशू में ड्रामा कर रहे थे, तो इनको ब्रोस्ट खाना था। उस ज़माने में नया नया निकला था ब्रोस्ट। तो इन्होंने कहा कि मुझे बोला भाई यार मेरे पास पैसे खुले नहीं, 100 रुपये दियो। वो तो ब्रोस्ट 1000 का खुला बोलता था। 1000 का नोट खुला है? हाँ 1000 का नोट कौन सा खुला है यार? तो मैंने 100 रुपये दिए, इन्होंने ब्रोस्ट मंगवाया। अब वही 100 रुपये थे जिससे मुझे वापस घर जाना था। अब शो शुरू हो गया, मैं बार बार भाई खुले आप हो गए पैसे, तो मुझे 100 रुपये तो दे दो यार। अबे तू क्या मैं भाग रहा हूँ कहीं? मैंने कहा नहीं आप भाग तो नहीं रहे हो, लेकिन 100 रुपये तो अपनी जगह है, तो मेरे को घर भी जाना है। तो कहने लगे तुझे वापसी में मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो मैंने कहा फिर इसका मतलब मेरे 100 गए। कह रहे क्यों? मैंने कहा ड्रॉप करोगे? आपकी गाड़ी में बैठूंगा, कार में, तो 100 तो गए। तो मोइन भाई बहुत हंसी मजाक वाले आदमी थे। ये वो ड्रामा है जो मोइन अख्तर साहब का स्टेज का आखिरी ड्रामा था। और इसी ड्रामे में और जो है ड्रामे ना का नाम शकील, था मोइन अख्तर की आएगी बारात। और इसी ड्रामे के बाद मोइन भाई ने कभी मुझे रऊफ लाला नहीं कहा, हमेशा मामू मामू। कहते थे। और ये ड्रामा खत्म होने में 2 दिन बाकी थे, और मुझे पहले जाना था पिंडी उमर भाई का ड्रामा करने के लिए। ये मुझे नहीं छोड़ रहे थे। मोइन भाई कह रहे मैं ये रोल कौन जाने करेगा? कौन करेगा? फिर मैं भी था वहां पे। हाँ आप ही का कह रहा हूँ ना कि तुम्हारा ही लिखा हुआ ड्रामा था, हर चीज़ थी। तो मैंने कहा भाई मैं तो जा रहा हूँ। फिर शकील को मैंने एंटर किया। मैंने कहा यार भाई ये मामला निपटा, मुझे तो उमर भाई, ये 2 बड़े शेरों के बीच में मेरी आ जाएगी, ठुकाई हो जाएगी। मैं तो निकल गया। फिर वो नदीम नन्हे ने रोल किया था, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, लेकिन मुझे निभाया था उसमें। हाँ, लेकिन वो बड़ा प्यार करता था मोइन भाई से। तो शरारत क्या थी स्टेज के पीछे जो मोइन भाई? वो तो और किस किस कौन कौन शामिल था? सारे आप लोग सारे शामिल थे। हनीफ राजा शामिल था, आप थे, मोइन अख्तर थे, सिकंदर सनम थे, और आदम राठौर भी थे। सारे शामिल हो गए थे। हुआ ये था नाजरीन कि वो ड्रामे में पहले शो में मैं बना था बशीरा। तो मैं आता था डन डन शुरू से बताओ, डन, शुरू से रिहर्सल में सब हंसते थे, गिर जाते थे हम लोग। तो मैं समझा मेरा कैरेक्टर हिट है। तो मैंने किया ना डन 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 डन, तो पब्लिक में आगे बैठे हुए लोगों ने कहा चल वे चल इधर चल, बाहर निकल चल। मैं बाहर आ गया। फुरकान भाई मुझे कहने लगे ड्रामे के डायरेक्टर आप बाहर क्यों आ गए? मैं कहा यार पब्लिक बोल रही है चल इधर से निकल। तो मैं अब दूसरी एंट्री क्या करूं? बोले तू कव्वाल बन जा। मैंने शेरवानी पहनी, कव्वाल बन गया। अब कव्वाल बन गया तो कव्वाल जब मेरी आने वाली थी एंट्री, तो उससे पहले मोइन भाई ने हारमोनियम में 2 ब्लॉक रख दिए अंदर साइड पे। अंदर साइड पे। अब जैसे ही मुझे क्यू मिला है और मुझे अंदर जाना है, तो जैसे ही मैंने कोशिश की अंदर जाने के लिए, जैसे ही हारमोनियम उठाया मैं बैठ गया। मैंने कहा ये क्या, अंदर बिल्ली ने बच्चे दिए क्या है, इतना भारी हो गया। जब मैं गया अंदर तो मुझे नहीं पता इसमें ब्लॉक रखे हुए। मैंने जाके कहा हाँ, तो आदम राठौर, मैंने कहा अब्बा क्या हाल है? तो राठौर कह रहा ठीक ठीक। आवाज बैठा ली। मैं कहा हाँ, आवाज बिठा ली। अम्मा को कहा तो अम्मा कह रही
तेरे बाप से लड़ के मेरी भी भीड़ गई। और वो मुझे नहीं पता कि मोइन भाई ने इनको सबको कहा कि म्यूजिशियन इसकी होते तकलीफ तो नहीं। उसको बोल दिया था उसको तार वार सही कर रहा था, म्यूजिक नहीं बैंग दिया। नहीं दिया उसने। मुझे माठी हो गई ये एंट्री भी। मैं बाहर आया तो सब हंस रहे हैं। मैं कहा अच्छा, मैंने मेरे साथ तो ये किया आपने। अब सही है। इंटरवल के बाद वो सिकंदर का सीन था, सिकंदर ने पैरोडी बोलना शुरू की, हॉल में क्लैप। हाँ, आप पहली इनके दफा। कान खड़े हो गए, कान खड़े हो गए इनके, मोइन भाई के, हनीफ राजा, ये सारे आके विंग में उसको देख रहे हैं। मैं कह लो करो, मोइन अख्तर, शकील सिद्दीकी, हनीफ राजा, ये सिकंदर क्लैपे ले रहा है। तो वो मैंने बदला चुका है अपनी तरफ से कि ये मैंने बदला ले लिया। लेकिन बड़े अच्छे उस जमाने में ड्रामे भी बहुत प्यारे लियाकत होते भाई, हैं। लियाकत भाई। लियाकत भाई का किस्सा सुनाऊं मैं आपको? मैं भी लियाकत एक सोल्जर, सुनाऊंगा छोटा सा आपको। लियाकत सोल्जर की टीम में जब मैं था तो लियाकत सोल्जर ने मुझे फोन किया कि नया ड्रामा अपन कर रहे हैं ना, उसके पोस्टर लगाने हैं। तो मैंने कहा यार लियाकत भाई, बहुत तूफानी बारिश हो रही है, मूसलाधार, इसमें कहाँ पोस्टर लगाएंगे हम? बारिश में कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? कोई भी नहीं लगाएगा कि नॉर्मल आदमी सोचे, लगाओगे गीला होगा गिर अकेला हो जाएगा। तो मुझे कहने लगा तू कहाँ है? मैंने कहा मेरे पास उस जमाने में बाइक थी। मैं कहा मैं घर पे हूँ। कह रहा यार तू फटाफट आ जा, पोस्टर लगाने हैं, 2 दिन बाद तो ड्रामा है। अच्छा भाई। वहां गया तो प्लास्टिक में पोस्टर डाले, लई का डब्बा, मैंने लियाकत भाई के साथ बाइक पे बैठा, हम लोग बाहर निकले। ये देखे, ये ड्रामे से मोहब्बत, शौक और शौक। ये लगन। और लगन देखें, इनका दिमाग देखें पब्लिसिटी में इनके ये सीनियर लोग थे, इनका दिमाग देखें कि मैं इसी चक्कर में, बारिश हो रही है दुकानों पे, घर तो मुझे ले गए। मुझे कहने लगे ये दुकान है ना, इसका शटर यूं ऊपर से जो वो निकला हुआ होता है ना, हाँ। शटर टाइप, उसके दरवाजों पे बारिश नहीं आती। हाँ। तो वो उस पे आ रही थी। तो कह रहे तू एक काम कर, 12-13 पोस्टर इधर लगा दे, एक ही दुकान पे, पूरे दरवाजे पे मैंने पोस्टर लगा दिए। तो मैंने कहा ये क्या पब्लिसिटी? बोले अभी ये सुबह आएगा ना दुकान वाला, तो ये देगा गालियां हम लोग को, ड्रामा वालों को, ये गालियां देगा तो दूसरे लोग जमा हो जाएंगे, 15-20 आदमी जमा हो जाएंगे। क्यों गालियां दे रहा? बोले यार ड्रामे वाले पोस्टर वो आपको पढ़ भी लेंगे, अपनी पब्लिसिटी भी हो जाएगी। तो ये जेन्युइन, वो अजीब मंतक थी उनकी। हाँ, वो ये से लेजेंड अच्छा, लोग वो थे। आदमी ये था कि वो उमर भाई गिर जाते थे उसको सुना, वो उमर भाई को इतना हंसाता था। हम एक दफ़ा ड्रामा कर रहे हैं, फंबल का बादशाह, उसका पब्लिक फंबल पसंद। हमारा एक आर्टिस्ट बिल्लियों के आइटम कर रहा है सेट पे ना, तो लियाकत भाई, उमर भाई, हम लोग बैठे तो लियाकत को अभी वो आइटम शुरू नहीं किया, कह अभी 1 मिनट। उमर भाई को शहनशाह बोलते थे, शहनशाह अभी जब बिल्लियों की आवाज़ आएगी। तो उसने आइटम शुरू किया। इनको पता नहीं क्या सूझा, यूं नहीं यूं करके गया, वाह 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 करता हुआ उस तरह कर गया। उमर भाई गिर गया, बोले आया वापस क्लैप लेके आ गए, वाह वाह कर। उमर बोले ये क्या हरकत थी? कहा वो बिल्ली वाला है, मेरा बड़े कुत्ते भी नहीं निकाल। लियाकत भाई ऐसा। ड्रामा तो बहुत अच्छा हुआ था, ड्रामा अच्छा हुआ था, काम अच्छा। ड्रामा वो अच्छा है जिसमें आपके प्रॉपर पैसे मिल जाएं, आपकी मेहनताना मिल जाए। और ठीक है, हम सब्र वाले लोग थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन बहरहाल आदमी बच्चों के लिए जाता है, उनके लिए कुछ ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। तो अच्छा, मोहब्बत फिर उसके बाद नहीं हुई? नहीं, इसके बाद मतलब कि ड्रामा लाइन में 1-2 से हुई थी जो आप जानते हैं। फिर अब वो उनकी भी शादी हो गई, अल्लाह खुश रखे। अब उनके और बच्चे फिर मामू वही- मामू कहते हैं, अब दादू दादू कहते हैं, नानू नानू दादू दादू कहते हैं। नानू नानू कहते हैं। अब तो यार जिनसे मोहब्बत की थी क्या बेटी समझ के कर रहे थे क्या मोहब्बत? अब तो बेटी ही हो गई ना। अच्छा अब ठीक है। बच्चे इतने माशाल्लाह से बड़े हो गए। अब आपको पता है, अब आपकी मतलब है कि तेरी शादी मेरे सामने हुई, तेरे बच्चे मेरे सामने हुए, उनकी शादियां हुई, तुम्हारे भाइयों की शादियां हुई, ऐसी मेरी बहनों की, भाइयों की, सब आपके सामने, एक दूसरे से हम छुपे हुए तो है नहीं। तो अब मैं अपना बता देना चाहिए कि आप 70 में 1 साल कम हैं, 2 साल। बिल्कुल बिल्कुल। ये अगले साल सांप होने वाला है, बस। 2 मुंह वाला। और दूसरा मुंह इसका होगा, इस कैमरे से कह रहा हूँ, दूसरा मुंह इसका होगा। हाँ, नहीं नहीं, 2 मुंह वाला होता है ना, वो एक सो जाता है, कौन सा 2 मुंह वाला? कोई मतलब मदारी का सांप है? अरे 2 मुंह वाला सांप होते हैं। अरे नहीं होता, 2 मुंह का अरे नाड़ा मैंने होता देखा है। हाँ? मैंने देखा है 2 मुंह का सांप? हाँ होते हैं यार भाई। ये आप लोग कमेंट्स में बताइएगा होते कि नहीं होते, इसको यकीन नहीं आ भाई मुझे नहीं पता। मैं ये तो मेरे साथ वो वाला काम हो रहा है जो तमाशा में मेरे साथ किया था कि मैंने कहा कि तमाशा का बताओ यार। टमाटर वाले पकोड़े वाली बात आ गई है। तमाशा में क्या हुआ था? तमाशा किसने तमाशा किया? तुमने किसके साथ तमाशा किया? देखिए, तमाशा जो है, मेरा ख्याल है तुझे भी ऑफर हुआ,
मुझे ये बहुत सीजन बहुत आप ज्यादा। ऑफर हुआ, लेकिन तुम अपनी मेरी मजबूरी मसरूफियत है, की हाँ। मसरूफियत की वजह से आपने नहीं किया, वो दीगर बात है। उबैद खान लेकिन हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जुबैर शकूर हैं, ये लोगों ने बहुत कहा, बहुत फोर्स किया, लेकिन मैं वाकई अपने मसरूफियत की वजह से नहीं कर देखिए सकता। मैं आपको बताऊं, ये 1 डेढ़ महीना एक घर में कैद होना, जिसमें कौन सी लड़की अपनी अपनी लगने लगी थी, 1.5 महीने औरतों के साथ रुके थे। लड़कियां जो होती हैं ना, जो कंटेस्टेंट होती हैं, 7 लड़कियां, 7 मेल फीमेल ये होते हैं, मिले हुए 14 लोग। इनके अलग अलग अब ये होते हैं। सुबह जो है ना आपके साथ कुछ होते हैं, शाम को कुछ होते हैं, क्योंकि ये एक घर के अंदर आपने 1.5 महीना या 2 महीने रहने हैं, तो किसी का नेचर किसी से मिलता नहीं है। 14 आदमियों के अलग अलग नेचर होते हैं, उनके अपना बात करने का स्टाइल अलग, उनके अच्छा, दिमाग की जैसे सोच अलग। एक शो है बिग बॉस, उसमें तो कई दफा शादी होके एक आध जोड़ा निकलता ही है वहां से। हाँ, लेकिन बाहर निकलते तलाके दे लेते, फायदा। नहीं नहीं, शायद एक आध नहीं नहीं, कामयाब भी कोई हुई है। मैंने तो नहीं नहीं, जितने वो देखा। लड़का है अपना, मेरे शो में भी आया था, मुलाकात हुई थी, जो मियाँ बीवी है। दोनों मियाँ, वो अलग अलग शो में दोनों आए थे, दोनों मियाँ बीवी। खूबसूरत सी लड़की है, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, जो बाल यूं करके बनाता है। वही जीता था, उसकी वो वाइफ जीती थी, तो वहाँ वहाँ शादी हो जाती है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं नहीं, ये पाकिस्तान है, देखें ये लोग नहीं, अगर अंडरस्टैंडिंग मतलब कोई गलत बात नहीं कर रहा, मतलब निकाह ही करना है। हाँ निकाह कर रहे हैं, लेकिन यार ये जो पाकिस्तान है, हमें ये इस शो में जब जाते हैं ना, सब हल्फ लेते हैं, माँ तमाशा बहन है में, सब आपकी। नहीं माँ बहन नहीं, वो सिर्फ ये कहते हैं, देखें आप कंटेंट अच्छा दें हमें, लड़ाई ये तो वो भी हो रही कहते है हैं। ठीक है, कॉमेडी हो रही है ठीक है, लेकिन ये शादी, ये वो इस तरह की चीज़ें, ये मुसलमान कंट्री, यहाँ पे ये शादी आप नहीं है। लड़की के नहीं, मुसलमान के कंट्री में शादी तो तेरी नहीं हुई। हाँ, तो फिर क्यों बोल रहा शादी नहीं। अरे नहीं, ये वो शो नहीं है ना शादियां कराने का यार यार। भाई, स्टाफ पे खड़े खड़े 1 मिनट में मोहब्बत हो जाती है, दूसरे हफ्ते शादी हो जाती है। बहुत टेला है भाई तू बसों में। नहीं नहीं, पहली नजर में तो मोहब्बत कामयाब होती है। नहीं होती ना पहली वो जो नजर में 2 साल मोहब्बत बोलते ही। हैं ना, मिलेंगे अंडरस्टैंडिंग करेंगे, फिर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। फिर शाबाश है, वो पहली होती है नजर में इस तरह तो, बकवासबाजी। जिसको आंखें काम नहीं कर रही हो, ना भी ना हो, बेचारा तो कुंवारा ही मर जाएगा हाँ, फिर। कोई टीड़ा होगा तो वो धोखा खा लेगा। ये तो कोई बात मतलब नहीं महंगा होगा तो मतलब है। इस देखेगा शो तो का कहेगा। फॉर्मेट मैं बता रहा हूँ आपको, किसका फॉर्मेट ये है। अच्छा, आप ये हाँ मतलब लड़कियों के कमरे में नहीं जा सकते आप। आप लड़कियों से लड़ाई कर सकते हैं, लड़ाई अगर आपकी किसी जबरदस्ती मौजू जाके पे हो लड़ाई गई करे, है। लड़ा मुझसे लड़। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, बातों में। कोई तो मैं आपके बात साथ बुरी लग गलत गई। बात कर दे। हाँ, तुम्हारी भी अब अगर एक बहुत वायरल हुई थी, हाँ तो वो हालांकि लाला इस टाइप का आदमी नहीं है, लेकिन ये इसका ब्लड प्रेशर जब हाई होता है ना, फिर समझ में नहीं आता ये क्या बोल रहे, इसको खुद नहीं पता होता क्या बोल रहा हूँ मैं। सुबह असल में मैंने उन सब से कहा था, कि पूरी टीम से कहा था, जितने 14 आज लोग थे। फिर सॉरी करो मैं वही कर आवाम रहा से। हूँ, मैं आवाम, मैं इधर माफिया मांगने आया हूँ। नहीं तो जाहिर है, पछतावा तो होता है तो आदमी नहीं पछतावा कुछ कई नहीं, दफा मुझे देखे माफी मेरी मांग बात लेता सुने, हूँ। पछतावा नहीं है। मैं अपनी जगह राइट था, वो अपनी जगह राइट नहीं, होगी। बहरहाल वो एक औरत तो थी, देखे लड़की मैं, तो थी। आपने एपिसोड नहीं देखा, आप अपनी देखा मैंने। तरफ नहीं देखा ना। देखा आपने मैंने। उससे पहली रात वाला नहीं, वो एपिसोड नहीं देखा, देखा, वो देखा जिसमें है। उसने डबल रोटियां छुपाई थी, चोरी की थी। चोरी करके छुपा दी, और मुझे ये कहा कि मुझे रात को रोटी नहीं मिली, ठीक है, और अभी मैं आप इजाजत दें तो नाश्ता कर लूं। भाई भाई मेरे से काहे की इजाजत, हादी ने बना दिया, तुम खा लो, कहता आप खत्म हो खा गई लो, बात, खा लो। बात खत्म हो अब जाती। वो मुझे पिन करे जा रही थी गुस्सा दिलाने के लिए, क्योंकि वो अरे तुझे पता शो है कि से निकल के वो गई तुझे थी। पता है गुस्सा दिला रही है, तू गुस्सा खा रहा है, नहीं वो तो मुझे, कामयाब हो गई। मैं वही तो कामयाबी उसकी थी ना, कि उसने वो करके दिखाया, जो वो पहले तो आउट होकर एग्जिट हो गई थी घर से बाहर, फिर वो दोबारा आई ना, तो वो उसका नाम था हुमैरा, वो दूसरे रूप में थी, जो सब पूरे कंटेस्टेंट को वो उसका नजर आ रहा था गेम। तो उसने वो किया मेरे साथ। वो जाहिर है, मैं भी इंसान हूँ, खाता पीता हूँ, गुस्सा आता है मुझे, मैं गुस्से में बोल गया हूँगा, और उसके लिए मैं आज शकील के कहने पे मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरा आपसे भी और चैनल वालों से भी, कि तमाशा में मेरी ये जो थोड़ी सी, और व्यूवर्स मेरे बारे में गलत बातें मत लिखिएगा, अगर मैंने कुछ किया भी है तो वो जज्बात में हो गया होगा, गुस्से में हो और गया। अच्छा, आप वैसे तो माफ़ करने वाला अल्लाह की ज़ात है। बंदे, वो तो आपके कहने पे मैंने हाँ माफ़ी नहीं, मांगी। बंदे भी माफ़ करते हैं, लेकिन बंदे, अल्लाह ने कहा कि बंदों का भी दिल दुखा तो उनसे ही माफ़ी मांगो। हाँ तो मैंने तो मांगी है, हाँ, चैनल तो में मैंने शो मेरे ख्याल में एपिसोड में माफी। वो आपसे प्यार करते हैं, उन्होंने पहले ही माफ़ कर दिया होगा, मुझे यकीन है, लेकिन ठीक है, आपने दोबारा अपोलाइज वो किया, माफ़ी मांगी आपने। वो जितने कंटेस्टेंट थे ना मेरे वाले तमाशा में फर्स्ट सीजन में, वो सब मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, प्यार करते थे, मुझे खाना भी ला के देते थे, हर चीज़ करते थे। अच्छा, आपको जब मोइन भाई ने
मुल्तान में ड्रामा हुआ था तो आपको कहा था कि आप बहुत मशहूर हैं, सुना मुल्तान में और वलगर में मशहूर हैं आप। नहीं, ये तुमने पंच लाइन ओपन कर दी, वापस लो, पंच लाइन ओपन ना कर। अच्छा, मोइन भाई ने आपको क्या कहा था जब मुल्तान में आपको ड्रामा में, जब हमने कास्ट किया था मुल्तान में, जब ड्रामा करने गया था, कहा था आप बहुत मशहूर हैं यहाँ सुना? नहीं, वो इस तरह नहीं कहा था, उन्होंने मुझे कहा था मैं दूसरे दिन आया तो मुझे कहने लगे आ गए तुम? मैंने कहा जी। तो कहने लगे कि आप मुल्तान में बहुत मशहूर हैं यहाँ पे। मैं कहा अल्लाह का शुक्र है, जैसा तैसे वैसा वैसे चल जाता है, अल्लाह का करम है, बड़ा लोग चाहते हैं। अब कॉमेडी करने में नहीं, वल्गैरिटी में। मैं कहा मैं क्या करूं नहीं, यहाँ ऐसा से नहीं कहा था, अबे बीप, उसके बाद हाँ अबे बीप, हाँ, मतलब ये करने में बीप मैंने कहा समझ भाई गया। जैसा देश वैसा बेस। तो कहने लगे मेरे ड्रामे में अगर तुमने कोई हरकत की तो मैं सीधा कराची भेज दूंगा। मैंने कहा कितने दिन का ड्रामा है? कहने लगे 16 दिन का। मैं कहा 16 दिन में ये समझूंगा मैं रायवंड आया हुआ हूँ। फिर तो स्क्रिप्ट ऐसे पूछा? हाँ, फिर पूछा स्क्रिप्ट किसका है? स्क्रिप्ट, हाँ स्क्रिप्ट तो वो आप ही का था। नहीं, तूने पूछा तो मैंने कहा स्क्रिप्ट किसका है? तो कहने लगे कि शकील का। मैंने शकील को कहा, मैंने कहा मैं कौन सा ड्रामा कौन सा ड्रामा है? भाई मैंने जिसमें कहा तुम मामू वाला। मैं कहा फिर खत्म। मोइन भाई एक जुमला क्या, एक नुक्ता तक वल्गर या किसी किस्म का बेहुदा नहीं एक दफ़ा होगा। मुल्तान में ड्रामा कर रहे थे, एक लड़की है बहुत ज़्यादा, वो बहुत माशाल्लाह से कोई खुली बनी नहीं है, वो खूब वल्गर करती है। तो वो इसके साथ इसका मैच पड़ गया था। क्या बात है हो रही थी बहुत? बताओ बताओ, बीप बीप वाले हैं वो। हाँ बताओ, जब स्टेज पे किया था यही बताओ। नहीं मैं नहीं, आपको वो बताऊं, मुंह जो दिया था उस लड़की को सही दिया था, मैं समझता हूँ। वो मैंने आप असल मैंने कहा में था हाँ, करो इसके देखें साथ। ये लड़की इज्जत के काबिल नहीं है। मेरा तेरा झगड़ा होता रहता है, लेकिन मैं जो रिस्पेक्ट दिल से आपकी करता हूँ। आज भी एक जगह बैठ के मैंने कहा मेरा पसंदीदा आर्टिस्ट शकील सिद्दीकी है। वो मुझसे वो मेरा वल्गर आज से कर रही नहीं थी, है, मुझसे आपके वल्गर। पहले दिन से है। मेरे से मुझसे वल्गर कर रही वो थी, हम इंटर हुए तो मुझसे वो वल्गर इनसे मुझे वल्गैरिटी वल्गर की किया। तो मैंने बोला एक मिनट, मैं कराची से एक लाया हूँ इसी किस्म का पीप। आदमी। हाँ हाँ, भाई मैं ये लाया इससे हूँ। इससे करो। फिर मैंने जो उसको वहां पे पकड़ा, क्या नहीं पहले शो में तो उसने खूब हमको किया। सेकंड शो जाने शुरू होने से पहले ये मुझे कहने लगा शकील कि अबे यार कहाँ ले आया ड्रामा करने के लिए, इतनी बेहुदा बातें ये वो। मैंने कहा सब्र कर, मुझे सोचने दे। मैंने चाय की प्याली ली दरख्त के नीचे, पहले इसके जवाब सुने। इसने ये लाइनें, मैंने इसके जवाब बनाए। फिर जब आपने कहा कि यार दे अब तू इसको, मैं कराची से तुम्हारे लिए भी ये लाया हूँ, अब कर मुकाबला। फिर मैंने उसके साथ किया तो फिर हॉल से आवाज़ें आने लगी थी, और रह गई शहजादी रह गई है। तो वो जैसा वो कहते हैं ना देश हो वैसा भेष बनाना पड़ता है, तो उनके साथ ये करना पड़ा। हाँ, वरना फिर वो साफ सुथरा ड्रामा करने पे आऊँ तो मैंने उसके बाद आकर रुलाया है। आकर रोई थी कि मेरी पेमेंट आधी करा देगा। हाँ हाँ, कहने लगी कि ये ना कर लाला मेरे साथ, मैं 60,000 लेती हूँ कि 6,000 पे नहीं आऊँ। मैंने कहा तुमने पंगा लिया, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो वही लड़की फिर मोइन भाई के ड्रामे में थी। हाँ, मैंने कहा अब एक लाइन बोल के दिखाओ तुम। पूरा दुपट्टा बांध के एंट्री वो करती थी। नौकरानी थी, मोइन भाई ने यहाँ से दुपट्टा बांधा और कहा बीवी आप किसी घर में नौकर हो, नौकर की तरह आओ जाओ। और उस ड्रामे में ये खूबी थी उस ड्रामे की कि मोइन भाई के साथ ड्रामा तो हमने 16 दिन किया। 16 दिन जो ऑडियंस आई है, पढ़ी लिखी, पढ़ी लिखी, क्लफ वाले कपड़े, लेडीज के भी मोइन जेंट्स के अख्तर भी। का अपना एक मोइन भाई का एक अपना एक स्टाइल है, और उनके ड्रामे में लाफ्टर लेना बहुत बड़ी बात है। मोइन अख्तर, नहीं, हम मोइन अख्तर उमर शरीफ स्कूल के स्टूडेंट है ना। हाँ हम उनके साथ ही हिट हुए हैं। उनके उनके ही स्टूडेंट हैं दोनों के। और शहजाद रज़ा वो भी नहीं करते, लियाकत सोल्जर भी नहीं करते थे वल्गर। तो हमें बचपन से, मतलब जब हमने शुरू किया तो हमें सिखाया यही गया। अभी ईद पे बकरा ईद पे ड्रामा हुआ तो हम दोनों का झगड़ा हो गया था। वो सिर्फ इस वजह से कि बस वो एक जुमला, क्योंकि वो कहते हैं ना कि रवानी में निकल जाता है, थिएटर लाइफ है ना, स्लिप ऑफ टंग। तो वो वो हो गया था। वो मेरे पास एक खुसरा आया, कहने लगा ये टमाटर लिए 2 टमाटर उसने। और पूरा मैंने- पूरा बताना, कोई मसला नहीं। तो वो बैगन, कटी हुई बैगन भी आएगी। हाँ नहीं बैगन नहीं था वो लौकी। कटी, हाँ वही कटी। पहले तो उसने कटी हुई लौकी उठाई, तो मैं कहा ये लीजिए मुसलमान लौकी है, ये खा लें आप। तो कह रही ये तो कटी हुई है। तो मैं कहा अच्छा फिर साबुत ले ले भाई, जा खुद काट ले। उसके बाद मैंने उसने वो खुसरे ने मुझसे 2 टमाटर मांगे,
लेके जाने लगे। तो मैंने बोला पैसे तो करेगा, इसका क्या करूंगी? मैंने कहा तेरी मर्जी, पका ले या लगा ले। ये 2 बातें की थी। तो इस पे ये नाराज हो गए कि यार गुस्सा हो के, मतलब मैं कसम खाता हूं मेरी माँ की, आज के बाद तेरे साथ काम नहीं करूंगा। तो मैं कहा मैं भी जज्बात में बोल गया था, लेकिन हमारी लड़ाई होती इतनी है बस। इसके बाद मुझे ये थोड़ा सा जहन में रख लेता है, अक्कड़ इसकी तो थोड़ी है। अल्लाह ने माशाल्लाह नाम दिया, तो नाम तो मुझे भी दिया, नहीं, लेकिन मैं मैं लगता नहीं, झुक जाता हूँ इसीलिए। मेरा गुस्सा भी एक से अगर ज्यादा होगा तो 1 से 2 दिन। लेकिन बात मैंने हमेशा की, मैंने की है पहल, ये याद रखना, अगर मैं रिकॉर्ड नहीं पे। करना चाहूंगा तो कर लेता। नहीं मैंने, बात आप ये है कि एक कह रहा हूं आदमी ना। सवाल नहीं, तू नहीं करना, तू तो अभी भी नहीं चाहेगा कि ना करे बात। तुम इंटर हुए हो ड्रीम वर्ल्ड में, और मैंने तुम्हारा जो किया अस्सलाम वालेकुम यूं करके, नहीं, और बात उससे ये- पहले 2 दिन पहले मोबाइल पे अच्छा, मेरी लड़ाई मैंने मेरी ऐसे और ही। इसी बात पे नहीं होती, लड़ाई इसी बात पे होती है। ड्रामे में भी कई लोगों से होती है कि नहीं करो यार, या तो अपनी फैमिली सामने बैठाओ फिर करो। नहीं देखिए, हल्का जू मायने वल्गर 2 अलग चीज़ है। वल्गर वो है कि फैमिली का हाथ यहाँ चला है, जू मायने है कि बीवी मियाँ से पूछे क्या कहा था, इसलिए जो इतने लोग हंसे। देखें, जूमाइनी जो है ना, जो सर से वो पूछे आपकी औरतों बच्चों के। वो जूमाइनी है। और वल्गर में सन्नाटा हो जाता है। नहीं, हंसी याद भी रखो, हंसी हंसते भी नहीं लोग आती, हैं। सन्नाटा होता नहीं, है। हंसते भी बहुत लोग हैं। वल्गर लाफ्टर हर आया था ना, आदमी को बोलना नहीं अब ये आता। 2 टमाटर खा ले या लगा ले, इसमें लाफ्टर आया था ना। तो ये जूमाइनी बात है ना। लगा ले। नहीं तो और जूमाइनी, एक यार खुसरा खुसरा ले रहा है तो उसको तो यही कहेगा, लग रहा है अरे फिर लड़ाई हो वल्गर। जाएगी। मैंने कोई ये बात नहीं दूसरी की जो नहीं अभी बोल सकता। हाँ, क्या मगर बात है, मैंने बोल दो। नहीं वो ये अब मतलब है कि भाई तूने ले लिया है ना, अब लोकी जिसको के लिए, तो मैं कहता ये वल्गर, इसको तूने लोकी ले ली ना, जा अंदर जाके भी ले ले जा, तो ये वल्गर हो जाता। हाँ, अब उसको ये कहा कि ये कह भी दिया, और लोकी खुशी आगे लगा, से कह कटी भी हुई थी। दिया। मैंने कहा ये लो भाई मुसलमान लोकी है, हाँ, और क्या मुसलमान लौकी कह रही है, तो कटी हुई है। तो मैं कहा अच्छा फिर साबुत वाली ले ले, अंदर जाके मुसलमान काट ले। लौकी देखिए मैं आपको एक बात अरे बताऊं, हिंदू लौकी कौन सी होती है, मुसलमान लौकी कौन सी नहीं होती है? वो चले वो लौकी हो लौकी गया। होती है, लौकी का कोई मजहब नहीं होता, ठीक है। लौकी होती, लौकी का कोई मजहब नहीं है। सुन लो वो लौकी की कह रहे हैं, वही लौकी लौकी क्रिश्चियन के बाग में भी उग रही थी, वही लौकी मुसलमान के बाग में, वही लौकी हिंदू के बाग में, वही लौकी सिख के भी बड़े खेत में। तबलीग शुरू कर दी। हाँ, बता खाता रहा हूँ। दाल है लौकी लौकी, ए लौकी अच्छा, ए लौकी। लौकी की क्या बात बताऊं, लौकी सुन्नत भी है, खाया करें, बिल्कुल, ठंडा बिल्कुल। होता है। मेरे नबी बहुत खाते थे, ठंडी है और ये हजम भी हो जाती है, और ये बेहतरीन ग़िज़ा है। फेवरेट डिश थी हमारे नबी। मैं खाता हूँ कभी कभी लौकी और खिचड़ी मिला के। अच्छा, बहुत मज़ा कभी आता है। ऐसा हुआ कि पूरा ड्रामा कर लिया और एक भी लाफ्टर ना आया हो, और ऐसा वो पैसे हराम के लगे हों? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी वन लाफ्टर डे नहीं से आया। लेके शुरुआत से नहीं नहीं, लेके। कभी भी नहीं, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का करम ही ऐसे तो रहा। ऑडियंस टकरती है, मुझे भी जो कोमा में होते हैं। एक ड्रामा किया था आप, नसीम अख्तर का लिखा हुआ था, मेरा ख्याल है पाकिस्तान अपने कराची के सारे हीरो ने किया था रोल। आप लोमान छड़क वालों उसमें एंट्री करते थे। तो वो ड्रामे में मैं इंटरवल तक जो है वो सीरियस हीरो था, टाइप रोल था। हीरो टाइप। हाँ, और कराची थिएटर के सारे हीरो ने वो रोल किया था। और इसके बाद इस कॉमेडियन ने किया जिस पे नाचों की आवाज़ आती थी, और उसकी पहली एंट्री होती है, और वो नसीम अख्तर कहता है मुराद मेरे जूते कहाँ हैं, ये रे सर, पॉलिश क्यों नहीं किए, हैंटर मारते हैं। मालिक, वो अनमोल फिल्म था ना, अनमोल फिल्म का तर्ज का था वो तो ड्रामा। उसमें मैंने लाफ्टर नहीं लिया था। इसके बाद तो फिर इंटरवल के बाद वो कैरेक्टर जब चेंज होता है, बड़ा ऐसे रोल मैंने भी बहुत किए हैं, इसी के ड्रामे में किए थे, ईदी छुपा के रखना में, मुंडा। रुलाने वाला कैरेक्टर। तो आर्ट कॉमेडियन से अच्छा कोई रुला नहीं सकता, उससे कभी कैरेक्टर करा के देखे आप। मैं उस ड्रामे में बुआ का कैरेक्टर किया था, हमारी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है शैनी अजीम। हम दोनों वो करके बाहर आते थे ना, तो हिचकियाँ बन जाती थी मेरी और उसकी, वो कैरेक्टर जब मुझे मारते हैं तो मुंडा में भी यही था। हाँ, वो मुंडा में ये मेरा लिखा हुआ बेटा था बना तुम्हारा। था, और मेरा बेटा बना था सिकंदर सनम। हाँ 3 नस्ल की कहानी थी वो। अच्छा, हम थोड़ा सा अब पसंदीदगी नापसंदीदगी की बात कर रहे हैं। बेस्ट हीरो हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी। फैसल। हुमायूं तुम मयार पे नहीं उतरे। नहीं, हुमायूं हॉट के इस वक्त अच्छा हॉट जा के रहा है। क्या पसंद, फैसल- फैसल और हुमायूं हॉट के नहीं, क्या? फैसल मेरा दोस्त भी है, और फैसल एक्टर है, बहुत पक्का एक्टर है। बस भाई हुमायूं। हाँ लगा दो, आग लगा दे। हुमायूं मेरा भाई है,
तो भाई की तारीफ नहीं करनी चाहिए, भाई को वो लगेगा। महविश हयात या माहिरा खान? मायरा खान कौन सी, जिन्होंने वो भाई माहिरा तुम्हें जानते ही नहीं, नहीं ये याद मायरा नहीं। यहाँ, मायरा माहिरा एक मेरे तुमने साथ शो शाहरुख में के थी। साथ फिल्म कर ली और तुम्हें नहीं जानता है ये आदमी। नहीं, मैं सफर भी किया है वहां से आते हुए मेरे शाहरुख साथ। की हीरोइन रह चुकी है यार फिल्म में यार, शाहरुख के साथ अम्मी जान कहती हैं। हाँ, भले अम्मी जान ही कहेंगी, नहीं और नहीं, कौन उसको कहती अम्मी है? नहीं कह रहा था, उसका शाहरुख का डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं। हम जान कहती हैं, धंधे से बड़ा कोई नहीं देखिए, धंधा नहीं होता, कुछ ऐसा ही है। मैंने और धर्म से बड़ा कोई। मैंने कभी भी इन दोनों के ड्रामे नहीं देखे। मैंने एक ड्रामा देखा था, वो आयजा खान माहिरा का। खान जो है ना, आयजा हम खान, सफर की वो क्या, हाँ हाँ, वो ड्रामे किए हैं इन लोगों ने, ये बहुत अच्छी हीरोइन है, फिल्मों में काम कर रही है, हर जगह कर रही है। ब्लॉकबस्टर सीरियल जिसको कहते हैं। हम सफर, हाँ वो हम सफर, ये सुना है मैंने। लेकिन जो आयजा खान है ना, मैं आयजा खान की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये तुम महविश गलत हयात। कर रहे हो ना। जो महविश काम, हयात। जो आर्टिस्ट, मैंने तो आयजा अच्छा ये खान, दोनों फेल है भाई, आयजा खान पास, ठीक हो गया। दानिश तैमूर की वाइफ है। मैंने दानिश को एक चैनल पे कहा था, मुझे कि लाला भाई कैसे हैं आप, ठीक है ये वो। मैंने आयजा उसकी वाइफ है, मैंने कहा यार आयजा कैसी है, कह रहे हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा मेरा सलाम बोलना, और जितनी अच्छी एक्टर्स आती हैं और काम करने वाले, उनसे तुम लोग शादियां कर लेते हो यार, उनको कुछ करने तो दो। उनके भी अरमान है यार, क्या वो शादी ना वो करें? शादी मतलब वो थोड़ा जिस एक्टिंग लाइन में, आयजा बहुत पक्की एक्टर है, मैं इसका ड्रामा नहीं छोड़ता। चलो भाई, आप आयजा, आप लाला के पसंदीदा हो, और महविश हयात माहिरा खान थोड़ी मेहनत करो लाला की पसंद बनने के लिए। मोइन अख्तर, उमर शरीफ? अरे यार, सवाल भी ऐसे कर रहा है ये आदमी, जा तू दवाई ववाई पिया, तेरा टाइम हो गया। मोइन अख्तर या उमर शरीफ, दोनों ही लेजेंड हैं, तो दोनों के बारे में क्या चलो कहूं? यार, ये इसके से ये सवाल मैं हटा देता हूँ, क्योंकि दोनों ये दुनिया में नहीं है। हाँ, और कहते हैं ना, ये वो सवाल है कि पहले ये आँख फोड़ूं या पहले ये आँख फोड़ूं। सही वो बात। हमारी आँखें थे दोनों। दोनों दोनों दोनों। ठीक है, चलो एक जिंदा एक मरा हुआ डाल लेते हैं, अमानुल्लाह, नहीं, मर्जी। सोहेल अहमद। ये भी फिर फंसाने वाले काम। वो जो आप जिसको मुर्दा कह रहे हैं, वो यार तुम कहो अमानुल्लाह, सोहेल अहमद भी उसी की तारीफ करेगा, जाओ। सोहेल देखिए, अभी जो मैं कहता हूँ, करंट अगर है, अमानुल्लाह सोहेल को बुरा नहीं एक, कहेगा, सोहेल कहेगा बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि सोहेल अहमद भी अमानुल्लाह को मानता है। अब दो सवालों के जवाब, अमानुल्लाह या सोहेल अहमद में, तो समझ लें कि अमानुल्लाह एक सदी था और ये एक सदी चल रही है। चल रही है। नहीं, ये कैसे? चलिए ठीक है। सोहेल अहमद गुड, बेहतरीन जेंटलमैन। पाकिस्तान से गुलाम अली साहब या पंकज उदास साहब? गुलाम अली साहब। पंकज उदास साहब इंडिया आए तो पूछना आपको पसंद नहीं कर रही है। मैं मिलूंगा ही नहीं इसको, कितना भी ढूंढ लें। अच्छा, हाँ, अब आज की जनरेशन से ले लेते हैं ना कॉमेडियन। ले लो, किससे लेने, कौन है कॉमेडियन? कपिल शर्मा, शकील सिद्दीकी? शकील शकील शकील। मैं एक बात बताऊं, मैं इंडिया में रहा हूं, जितना मैं रहा हूं उतना शकील भी रहा है। कपिल मेरे एक ही होटल में हम लोग रुकते थे। कपिल मेरे जिस शो में मैं जीता था उसका ऑडिशन में फेल हो चुका था, लेकिन कपिल भी तारीफ करता है आपकी। और एक शो किया था हमने, उस्तादों का उस्ताद, उसमें कपिल, मैं, चंदन, राजीव, एक टीम थी, और एक आपकी टीम थी, तो हम लोग थे सारे उसी में थे। लेकिन वो विन किया था आपने। लेकिन कहने का मकसद ये कि कपिल जो, देखें इस काम में हमारे जो है ना, लक बहुत चाहिए। पता मैं बताऊं, मैंने विन किया था उसकी वजह मैं बता दूं। किसी किसी का दिन होता है, वो दिन मेरा था, ख़त्म बात। आर्टिस्ट सारे ही अच्छे थे उसमें, मेरी नज़र में। दिन होता है, जिसका दिन होता है वो जीत जाता है, ख़त्म बात। इसमें हार जीत है ही नहीं। और वो दिन है आपका तो आप जीत गए। जैसे क्रिकेट में ना दिन होता है कि यार सेमीफाइनल तक पहुंचते आदमी एकदम नुक्कड़ पे जाकर, दिन नहीं होता तो वो बाहर होता है। कपिल को मैं ये नहीं कहता, कपिल बहुत अच्छा दोस्त है, फरमा बरदार है, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने, हाँ, अदब वाला है, आज उसको वो मुकाम दिया है। वो इतना मतलब है कि ठीक ठाक अमाउंट लेता है, हर चीज़ है उसके पास। नहीं, हमारे मजहब में है, बीइंग अ मुस्लिम, जिसको अल्लाह इज्जत दे, जिसको मैं इज्जत दूं उसकी इज्जत करो। इज्जत करो। तो मैं तो करता हूँ, मेरा तो खैर बहुत अच्छा दोस्त भी रहा है वो। चलो, मैंने आज भी वाकया उनका सुनाया था। आपको भी बहुत प्यार करता है, बहुत मुझे बहुत, मैं खुद पसंद करता हूँ आपको। और मैं एक बात बताऊं आपको, चंदन जो है ना, चंदन प्रभाकर, कपिल से अच्छा एक्टर है, मिमिक्री भी बहुत अच्छी करता है। लेकिन कपिल जो है ना, उसके नसीब बहुत अच्छे हैं, उसके साथ उसकी माँ की दुआएं हैं। उसने टाइम बहुत गुर्बत का देखा है ना,
तो मैं जब लाफ्टर ये विन किया था तो मैंने अपने हाथों से वो 10 लाख का चेक दिया था कपिल हाँ, को वो सब और ने 5 देखा लाख हुआ है, का, सब हाँ, देखा ठीक है ना। हुआ है तो वो पैसे उसने अपनी बहन की शादी की थी। इसके बाद अल्लाह ने उसको बहुत इज्जत करता है, प्यार करता है। वो मेरे सेट पे आने वाला था लेकिन चंदन को भेजा कि लाला भाई को कहना मैं आता। मैं चंदन आया और मुझे कसम दी, मेरी गाड़ी देखो। मैंने देखी तो मर्सिडीज़, तो कुछ हालात ऐसे हो गए, वरना तो मर्सिडीज़ हम लोगों के पास भी होती। नहीं तो नहीं, जिसके नसीब टाइम में जो होता खुलेगा है वही इंशाल्लाह। मिलता है। और हमें सबको सब्र और शुक्र करना चाहिए हर हाल में। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हम का भी अच्छे शुक्र से है। हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत हाँ अच्छी हाँ, गाड़ी है, बहुत सब कुछ है। सब और 2 गाड़ियाँ आपके पास है, 2 मेरे अब पास। दुआ करते हैं कि अब ऊपर वाला आपको और दे। जॉनी लीवर, राजपाल यादव, जॉनी भाई, जॉनी भाई यूं दी कर लेते ग्रेट हैं। है। आप छोड़ो, राजपाल भी हटा देता हूँ। अच्छा। राजपाल या परेश रावल? परेश रावल कहीं से देखें आप, राजपाल यादव अच्छा आर्टिस्ट है, लेकिन जॉनी भाई बहुत जॉनी अच्छे हैं। भाई तो खैर आर्टिस्ट तो कमाल है, इंसान बहुत अच्छे हैं। जॉनी भाई लव यू यार। और जॉनी भाई के घर जब हम पहली मर्तबा गए तो हम मोइन भाई का पैगाम लेके गए थे। सारे आर्टिस्ट थे, मैंने पीछे पीछे था। मैं विन कर चुका था। मैंने कहा नहीं, विन नहीं हुए थे उस वक्त, हम प्रोग्राम चल रहा था। तो मैंने कहा पता नहीं मुझे पहचाने नहीं पहचाने, मैं पीछे रहा। जब हमने घंटी बजाई ना तो उन्होंने गेट खोला और वो डायरेक्ट मेरे पे नजर गए, कह रहे मेरा लाला आया। अरे मैं तो कहा मुझे कैसे। तो इन्होंने सारे इनकी लाइब्रेरी में ड्रामे रखे हुए हैं। इंडियन लाफ्टर चैनल से पहले से जानते वो पहले से जानते थे जॉनी भाई बहुत हाँ, तो अच्छा मैंने है। कहा नहीं भी मैं मेरे बेटे अब्दुल्ला की शादी में मैं बुलाने वाला था इनके लिए, मैंने और सब बहुत कर लिया था। राजू श्रीवास्तव, हाँ वो भी, राजू भाई भी बहुत अच्छे ग्रेट आदमी। अब नहीं रहे वो भी दुनिया में। लेकिन जॉनी भाई की एक बात है कि जॉनी भाई जब अब्दुल्ला की शादी में मैं बुला रहा था तो नहीं आ सके थे, जाहिर है वीज़ा प्रॉब्लम था। तो वो मुझे हर टाइम उन्होंने टाइम पे कॉल किया, अभी क्या हुआ, बारात लेके घर से निकले नहीं निकले, अभी कहाँ पहुँचे, ये वो बहुत बात हो उन्होंने, जाता तो ऐसे ही होता है। और राजू वो बड़ा श्रीवास्तव प्यार भी। करते हैं। और मेरे ख्याल में लाला, हम ने कोशिश की है कि लाला से वो बातें पूछें जो दीगर शो में कभी पूछी ना गई हों। तो मेरे ख्याल में आपने ये बातें तो नहीं सुनी होंगी, मोइन भाई की भी, उमर भाई की, ये बातें नहीं सुनी। ये आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन थी जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमारे साथ साथ जाएगा ये। तो जाते जाते क्या कहोगे अपने चाहने वालों से और दीगर लोगों से? पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा कि मैंने आपको आपका, हाँ, मुझे तुझे कहना चाहिए था। ये आखिर में खुलता है ये। हाँ तो मैंने आखिर में नहीं, मैं पहले ही खुल जाता हूँ, लेकिन मैं 10:30 बजे के बाद आँख खुलती है इसके स्टेज। मैं अभी तो फर्स्ट एपिसोड किया, पता नहीं कब आप मुझे फिर दोबारा बुलाएंगे। हाँ, वो तो आप तो आने मैं जाने आऊँगा, लगेगा। तो जाहिर है फिर मैं करूँगा आपके साथ जो करना है। अभी अल्लाह से दुआ ये करता हूँ कि आपका ये चैनल जो है अल्लाह ताला इसको बहुत तरक्की दे। आपने भी बहुत मेहनत की है, आप भी मेरी अच्छा, तरह। मेरे पीछे कोई 10 साल से लोग पड़े हुए थे। 2007 में जब यूट्यूब चैनल आया था ना, तो मेरे निकुल जो दोस्त थे, निकुल जो मेरा डायरेक्टर उस है, वक्त आप बना लेते ना, निकुल वो ने कहा, 60 "शकील भाई, आपका यूट्यूब 70 चैनल 70 मिलियंस। हाँ, यूट्यूब चैनल बनाऊँ आपका, आप करो।" मैंने कहा ये क्या है। उस टाइम 2008 में नहीं पता था मुझे, 2007 या 8 की बात है। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, छोड़ना यार, इतना बिजी होता, फिर ये दूसरा भी पकड़ाट वो, फिर वो बात आई गई होगी। लेकिन अगर मैं उस वक्त निकुल तेरी बात मान लेता ना आज। अच्छा, आगे जाके अब चाहे फिर बच्चों ने जिद, मेरे बेटे ने जिद की, फिर बोला खोलो अपने चैनल। तो मैंने कहा चलो यार ये भी एक करके देखते हैं। नहीं, अच्छी बात जब आपने इतना प्यार दिया तो मुझे उम्मीद है कि आपने भी देखा। आप एक आर्टिस्ट हो और अच्छे आर्टिस्ट हो तो वक्त के साथ, यूथ के साथ चलना पड़ता है। हाँ। अब वो ज़माना नहीं है। जिस ज़माने में हमने ड्रामा स्टार्ट किया था उस टाइम फोटो स्टेट मशीन नहीं थी, उसको असिस्टेंट हर किसी को छोटी किताब कॉपी के अंदर लिख के सबके डायलॉग देते थे। प्रिंट मीडिया था और एक पीडीवी था। लेकिन फिर इसके बाद फोटो आई मशीन, फिर इस तरह चलता रहा। अब देखे दुनिया के साथ साथ अब हर आदमी के हाथ में जो है ना, पूरी दुनिया है, फिल्म है, पूरी दुनिया है ना, पूरी दुनिया। हाँ तो मैं यही कह रहा था कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे रहा है, दुरुस्त है। आपने अपना चैनल खोला और मुझे भी काफ़ी दोस्तों की फरमाइश है कि आप भी खोलें, तो मैं भी इंशाल्लाह 2024 तक में इंशाल्लाह। नहीं, मेरी जो सपोर्ट होगी मैं कर दूंगा। मेरे जो लोग हैं मेरे साथ, बहुत अच्छे लोग हैं। जुनैद माशाल्लाह से बहुत एक्टिव बंदा है। अगर वो एक्टिव ना हो ना तो मैं ये कर भी ना पाऊँ। नहीं, जुनैद है, कैमरामैन जितने भी बैठे हुए, अब्दुल्ला यहाँ बैठा हुआ, जैसे दरगाह पे नहीं बैठते नियाज के चक्कर में,
तो वो बड़ा प्यारा बच्चा। ये सब तजर्बेकार हैं, आज की यूथ है, इनके साथ मिलके काम करो और साथ चलना चाहिए। मेरा ख्याल है साथ चलना चाहिए। तो अल्लाह आपको कामयाबी दे। और आपने मुझे बुलाया, इतनी इज्जत दी और आपने शो में मुझे मदऊ किया, आपकी बहुत बहुत फिर आप कर रहा हूँ यार, तेरी यार मेहरबानी। बस वो पता है क्या, मेरा रोब दबदबा ही इतना है ना। तो बहुत बहरहाल लाला का बहुत शुक्रिया, और मेरे एक कहने पे आया और बेलौस आया। आपके सीने पे दबाव आ रहा होगा इसका, हाँ ये बेलौस वजन बहुत आया, है। बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है, सिर्फ मोहब्बतें हैं इसमें। और मेरी जो व्यूवर्स हैं, मुझे जो पसंद करते हैं, मुझे जो देखते हैं, जो मुझे चाहते हैं, उन सब से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि शकील सिद्दीकी का जो ये ऑफिशियल पेज है और ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, दोस्तों में सेंड करें। व्यूवरशिप बढ़नी चाहिए, ये हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और ये हक रखता है आप लोगों से वोटिंग का। बड़ी बात यह है कि शकील तुमने हिम्मत की और ये काम किया। और मैं शर्जील जो आपके क्रेडिट गोज टू मेरा बेटा, हाँ, और शर्जील को मैं शराबिल और जुनैद ने इनको वार्म अप किया और इस काम के लिए उकसाया और साथ ये में शुरू हो मेरा गया। असिस्टेंट सुहेल अंसारी। सुहेल अंसारी तो खैर वो तो असिस्टेंट क्या समझो, बिल्कुल बच्चों की तरह, बेटों की तरह है। तो वो तो हमारे साथ ही होता है हर वक्त, वो किसी काम को भी मना नहीं करता, वो बच्चे की बहुत अच्छी आदत है। तो अल्लाह से मेरी दुआ है कि आपकी पूरी टीम सुपर हिट हो और जो आप का टारगेट है अल्लाह ताला वहाँ तक आपको ले। हमारी भी दुआ कि लाला ऐसे ही काम करते रहे, आप लोगों को बरसों और हंसाएं। 40 साल से कर रहे हैं, 40 साल और हंसाएं। मेरी दुआ है साथ सेहत के, अल्लाह ताला इसको सेहत दे और तंदुरुस्ती के साथ आपको खूब एंजॉय कराएं। तो इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।